अनुपमा रसोई की तरफ जा रही होती है। वो लगभग किचन तक पहुंच जाती है, जबकि दूसरी तरफ प्रेम लगातार अनुपमा की डायरी ढूंढने में लगा होता है। तभी जैसे ही अनुपमा किचन के अंदर जाने वाली होती है, अंश उसे आवाज देकर बुला लेता है। सभी लोग मिलकर सेल्फी लेने लगते हैं और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। दूसरी तरफ प्रेम को आखिरकार वो डिब्बा मिल जाता है जिसमें अनुपमा ने अपनी डायरी छिपाकर रखी होती है। वो चुपचाप डायरी निकाल लेता है, लेकिन उसी समय तोशु दूर से ये सब देख लेता है। वो मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब प्रेम की इस चोरी से उसे भी फायदा मिलेगा। वो सोचता है कि एक तरफ गौतम से पैसे मिलेंगे और दूसरी तरफ प्रेम को ब्लैकमेल करके भी फायदा उठाया जा सकता है। इसी बीच प्रेम डायरी लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन उसके हाथ से मोरपंख नीचे गिर जाता है। तभी सामने दिग्विजय खड़ा दिखाई देता है। प्रेम घबरा जाता है और बहाना बनाते हुए कहता है कि वो सिर्फ पानी पीने आया था। दूसरी तरफ श्रुति और प्रेम एक दूसरे को इशारों में समझाते हैं कि डायरी उनके हाथ लग चुकी है। तभी तोशु वहां पहुंचता है और प्रेम को बधाई देता है। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वो भी किसी बड़े फायदे की उम्मीद कर रहा है। इसके बाद कोठारी परिवार वहां से जाने लगता है। तभी दिग्विजय के पास कंपटीशन से जुड़ा एक मैसेज आता है। वो अनुपमा को बताता है कि अगले दिन एक सरप्राइज टास्क होने वाला है। अनुपमा ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि ये टास्क कहाँ होगा। दिग्विजय बताता है कि सभी कॉम्पिटिटर को अपने अपने कैफे में ये टास्क पूरा करना होगा और जो लोग इसमें सफल होंगे वही अगले राउंड में पहुंच पाएंगे। अनुपमा थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि एक तरफ शादी की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ कंपटीशन भी है। दूसरी तरफ श्रुति प्रेम से कहती है कि अब इस टास्क में जीत सिर्फ प्रेम की होगी। राही भी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि प्रेम जरूर जीतेगा, लेकिन प्रेम के मन में डायरी चोरी करने की बात लगातार चल रही होती है। इधर शाह हाउस में दिग्विजय बताता है कि बच्चों के साथ बिताया समय जिंदगी की सारी थकान दूर कर देता है। इसके बाद अनुपमा, अंश, प्रेरणा और प्रांसी को एक साथ देखकर खुश होती है। वो कहती हैं कि प्रेरणा जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने सिर्फ अंश ही नहीं बल्कि प्रांसी को भी पूरे दिल से अपनाया है। अनुपमा कहती है कि अंश और प्रेरणा अभी से अच्छे माता पिता की तरह प्रांसी का ख्याल रख रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि जल्दी ही प्रांसी की कस्टडी अंश और प्रेरणा को मिल जाए। इसके बाद अनुपमा दिग्विजय को धन्यवाद कहती है और उससे पूछती है कि उन्होंने प्रेम के सामने हाथ जोड़कर माफी क्यों मांगी। दिग्विजय मुस्कुराकर कहते हैं कि उन्होंने हाथ जोड़े हैं, हाथ फैलाए नहीं। अगर उनके एक कदम पीछे हटने से इतने लोगों की खुशियां लौट सकती हैं तो वो 100 बार भी माफी मांग सकते हैं। अनुपमा उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। दिग्विजय उससे कहते हैं कि वो दोनों एक टीम है और उसे उन पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर में दिग्विजय अनुपमा को कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ प्रेम अपने कमरे में आता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो सोचता है कि यही सबसे सुरक्षित जगह है जहां वो अनुपमा की डायरी छुपा सकता है। वो डायरी को अपनी फाइलों के बीच रख देता है ताकि किसी की नजर उस पर ना पड़े। तभी उसकी नजर राही की तस्वीर पर पड़ती है जो नीचे गिरी हुई होती है। प्रेम खुद से कहता है कि वो अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा है। वो अनुपमा का शिष्य है, उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए था। लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाता है कि ये एक जंग है और जंग में दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना गलत नहीं होता। वो तय कर लेता है कि कंपटीशन का पहला राउंड वही जीतेगा और अनुपमा कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसी बीच राही वहां आ जाती है। प्रेम घबरा जाता है लेकिन राही को कुछ भी पता नहीं चलता। प्रेम कहता है कि भाई बहन का रिश्ता हमेशा सबसे ऊपर होता है। रिश्तों में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। ये सुनकर राही इमोशनल हो जाती है और कहती है कि जिस लड़ाई में प्रेम खड़ा है उसमें वो भी उसका पूरा साथ देगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अगली सुबह अनुपमा और प्रेम दोनों अपने अपने कैफे की ओर निकलते हैं। कुछ ही देर में जज दोनों कैफे में पहुंच जाते हैं और कंपटीशन का पहला राउंड शुरू हो जाता है। शाह परिवार और कोठारी परिवार भी अपने अपने बच्चों की जीत की प्रार्थना कर रहे होते हैं। जज अनुपमा और दिग्विजय से कहते हैं कि उन्हें सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटानी है बल्कि आत्मा को भी सुकून देना है। वहीं प्रेम से कहा जाता है कि खाना बनाना एक कला है और सामने वाले के जज्बातों को समझना उससे भी बड़ी कला है। जज अनुपमा से पूछते हैं कि क्या कभी उन्होंने किसी ग्राहक को अपनी तरफ से कोई खास डिश खाने की सलाह दी है। अनुपमा बताती है कि कई बार ऐसा हुआ है,
दूसरी तरफ प्रेम भी दावा करता है कि उसके ग्राहक हमेशा उसके खाने की तारीफ करते हैं। इसी बीच दोनों कैफे में एक एक मेहमान पहुंचते हैं। अनुपमा के कैफे में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, जबकि प्रेम के कैफे में एक परेशान युवक बैठता है। जज दोनों को बताते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। उन्हें सामने वाले इंसान को समझना होगा, लेकिन सीधे ये नहीं पूछ सकते कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो कंपटीशन से बाहर भी हो सकते हैं। जज कहते हैं कि उन्हें ऐसा खाना बनाना होगा जो सिर्फ स्वाद ना दे, बल्कि सामने वाले को उसकी जिंदगी की किसी खास याद में वापस ले जाए। ऐसा खाना जो दिल को छू ले और आत्मा को सुकून दे। इतना कहकर जज टाइमर शुरू कर देते हैं। एक तरफ अनुपमा अपने मेहमान को समझने की कोशिश करती है, तो दूसरी तरफ प्रेम भी अपने ग्राहक के जज्बातों को पढ़ने की कोशिश में लग जाता है। दूसरी तरफ तोशु और पाखी अनुपमा को देखकर बातें करने लगते हैं। पाखी कहती हैं कि मम्मी ने तो शुरुआत में ही इतना समय बर्बाद कर दिया। इसी बीच वो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि वो यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। उनकी पोती इस कंपनी में काम करती है, इसलिए उसके कहने पर उन्हें यहाँ आना पड़ा। ये सुनकर लीला और बाबूजी भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सभी को भरोसा दिलाता है कि अनुपमा सब संभाल लेगी। अनुपमा उस बुजुर्ग की पुरानी घड़ी देखती है और पूछती है कि क्या इस घड़ी से कोई खास याद जुड़ी हुई है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति चुप रहते हैं। दूसरी तरफ प्रेम अपने कस्टमर से बात करने की कोशिश करता है। वो लड़के की थकान और तनाव को देखकर समझ जाता है कि वो कई दिनों से परेशान है। लड़का हैरान होकर पूछता है कि प्रेम को ये सब कैसे पता चला। प्रेम उसकी बातों और उसके व्यवहार से उसके दर्द को समझने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अनुपमा घड़ी को देखकर कहती है कि ये घड़ी किसी महिला की लगती है। तब बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी पत्नी पिछले 40 सालों से उनके साथ थीं, लेकिन पिछले साल उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। ये सुनकर अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि जब घर की गृहिणी चली जाती है तो घर का स्वाद और खुशबू दोनों ही खो जाते हैं। घर में लोग तो रहते हैं, लेकिन घर का सुकून कहीं गायब हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी पत्नी की यादों में खो जाते हैं। अनुपमा आगे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन तभी समय समाप्त हो जाता है। दूसरी तरफ प्रेम का समय भी खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अंश, माही और राही सभी तैयार होकर आते हैं। बा हैरान होकर पूछती हैं कि सभी इतने तैयार क्यों हो गए। तब अनुपमा बताती है कि सभी लोग बैचलर पार्टी के लिए जा रहे हैं। पहले तो सभी चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में खुशी खुशी इसकी तैयारी करने लगते हैं। तभी अंश और प्रेरणा भी वहां आ जाते हैं। सभी लोग राही और प्रेम का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद राही और प्रेम भी वहां पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर डांस करते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन इसी बीच एक लड़की बार बार अंश को देखती रहती है। अंश इस बात को नजरअंदाज करता है, लेकिन वो लड़की लगातार उसी की तरफ देखती रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस लड़की की एंट्री अंश और प्रेरणा की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ लेकर आती है।